स्टूडेंट वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो अभी तक हम लोगों ने रोपण तक पढ़ चुके थे। रोपण के बाद एक छोटा सा पॉइंट पर डिस्कस करना है, अपरा प्लेसेंटा। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में आपको गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद पार्चुरेशन और टॉपिक कंप्लीट। तो आज जो है छोटा सा क्लास है, 10 मिनट लगभग लगेंगे। किसके बारे में जानना? प्लेसेंटा, अपरा के बारे में जानना कि अपरा क्या है। प्लेसेंटा ही वो है जिससे भ्रूण जो होते हैं, जो माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, इसी के द्वारा वो पोषण को प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन को भी प्रदान करते हैं, लेते हैं। तो क्या है प्लेसेंटा, आखिर बना कैसे? ट्रोफोब्लास्ट की कोरियोनिक परत। ट्रोफोब्लास्ट जो है, ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर देखे थे, ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट बाहरी परत को बनाते हैं, कोरियोनिक परत को बनाते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो उसका सबसे बाहरी परत क्या होगा? कोरियोनिक। वो एक पहला बाहरी परत बनाएंगे जिसका नाम है कोरियोनिक परत। कोरियोनिक परत जब बनेंगे तो वो कोरियोनिक परत में क्या होंगे? उंगलीदारनुमा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे ये फिंगर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन? तो ट्रोफोब्लास्ट का कोरियोनिक परत वो ऐसे बनेंगे। और जो है बनाते हैं जिसे जुरायु अंकुर या फिर कोरियोनिक झिल्ली कहते हैं। ऐसे जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं कोरियोनिक परत, तो इसको बोलते हैं कोरियोनिक झिल्ली, ठीक है, या फिर जुरायु अंकुर। कोरियोनिक झिल्ली तथा गर्भाशय का दीवार आपस में, गर्भाशय का जो दीवार होता है जिसमें इम्प्लांट कर चुके हैं कौन? ये जायगोट ट्यूबनस या ब्लास्टोसिस्ट उसको कहिए। ब्लास्टोसिस्ट जब जो है गर्भाशय के दीवार से इम्प्लांट रोपण कर चुके हैं तो क्या होंगे? गर्भाशय का दीवार और कोरियोनिक झिल्ली, किसका? ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर है, कोरियोनिक लेयर, वो कोरियोनिक झिल्ली को बनाए, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। ये जुड़े, इसी संरचना को बोल देंगे अपरा, प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का निर्माण कैसे हुआ? प्लेसेंटा का निर्माण कोरियोनिक झिल्ली तथा गर्भाशय का दीवार आपस में इस तरह जुड़ गए और बन गए अपरा, प्लेसेंटा। अपरा गर्भाशय का दीवार तथा भ्रूण के बीच का संपर्क है। गर्भाशय का दीवार, मान लेते हैं ये गर्भाशय का दीवार है, ये भ्रूण है, इसके बीच में ये जो है एक संपर्क है कि दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है। कौन? तो प्लेसेंटा। अपरा द्वारा भ्रूण तथा गर्भाशय के बीच ऑक्सीजन, CO2, पोषण तथा उत्सर्जित पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अब क्या होता है, इस बच्चे को पोषण चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? ये भ्रूण जो इसको पोषण चाहिए कहाँ से मिलेगा? तो गर्भाशय के दीवार से पोषण ये प्लेसेंटा में जाएंगे अपरा में, और अपरा से पोषण भ्रूण के पास जाएंगे। भ्रूण में जो उत्सर्जित पदार्थ होंगे वहां से अपरा में आएंगे, और अपरा से गर्भाशय, और गर्भाशय से शरीर से बाहर। तो ये कह रहे हैं कि अपरा गर्भाशय के दीवार तथा भ्रूण के बीच का संपर्क है। अपरा द्वारा भ्रूण तथा गर्भाशय के बीच O2, CO2, पोषण तथा उत्सर्जित पदार्थ का आदान प्रदान होता है। मानव में हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। हीमोकोरियल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि कोरियोनिक परत से जुड़कर, हीमो मतलब ये जो है ब्लड में फैले हुए हैं। कोरियोनिक झिल्ली जो है ये जो है रक्त में डूबा हुआ है। किस में डूबा हुआ है? रक्त में डूबा हुआ है। तो रक्त में इसीलिए किसको हीम बोला गया है। कोरियोनिक मतलब कोरियोनिक लेयर से बना हुआ है, इसीलिए किसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा का नाम क्या? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण अपरा से अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु द्वारा जुड़ा होता है। अब जो है भ्रूण जो है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो देखिएगा उसमें नाभि निकलता है, जिसको कट किया जाता है, उसी को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी कॉर्ड द्वारा प्लेसेंटा से भ्रूण जुड़े हुए रहते हैं, और इसी कॉर्ड के द्वारा भ्रूण प्लेसेंटा से पोषण लेते हैं और उत्सर्जित पदार्थ को प्लेसेंटा में भेजते हैं। तो यहाँ समझ पाए, ये हो गए अपरा, प्लेसेंटा के बारे में। अब प्लेसेंटा का कार्य को समझेंगे और ये कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले इनको नोट कर लीजिए। अब अपरा का कार्य को समझते हैं। अपरा का समझे कि अपरा का निर्माण कैसे हुआ। अब अपरा आखिर क्या कार्य करते हैं, प्लेसेंटा का क्या कार्य है। कार्य तो पहले भी थोड़ा समझे, फिर डिटेल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, प्लेसेंटा का कार्य को लिखे तो हो गए प्लेसेंटा का कार्य। 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं, 3 पॉइंट हो गए। समझते हैं 3 पॉइंट क्या है। अपरा भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
अपरा गर्भाशय से पोषण और ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन और पोषण को कहाँ भेजते हैं? भ्रूण में भेजते हैं। किसके द्वारा जाते हैं भ्रूण में? तो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जाते हैं। अपरा भ्रूण से उत्सर्जित पदार्थ तथा CO2 ग्रहण कर बाहर भेजता है। अपरा क्या करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है चाइल्ड का और CO2 जो है उनको क्या करेंगे? अपरा ग्रहण करेंगे और उसको गर्भाशय के पास मीन्स वहाँ से बाहर भेज देंगे। अपरा एक अंतःस्रावी उत्तक है। अंतःस्रावी का उत्तक कहने का मतलब ये है कि वैसा उत्तक जो कोई ना कोई चीज का स्राव करता हो, कोई ना कोई हार्मोन का स्राव करता हो, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी उत्तक, जो विभिन्न हार्मोन को स्राव करता है। तो क्या क्या हार्मोन को स्राव करते हैं प्लेसेंटा? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यही हार्मोन है जो ये सिर्फ और सिर्फ गर्भनिषेचन के बाद निर्माण होते हैं और ये पार्चुरेशन के बाद नष्ट हो जाते हैं। फिर जब प्रेगनेंसी फिर आते हैं तो फिर ये बनते हैं। तो इसी से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। किट के द्वारा ग्रेविन डेक्स टेस्ट के बारे में बताए थे, वो HCG से स्टिमुलेट होते हैं। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन दूसरा हार्मोन है। तीसरा है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो आप बोलिएगा सर एस्ट्रोजन तो फॉलिकल फॉर्मेशन कर रहे थे, प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन करते। देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बहुत अधिक चाहिए, वो तो निर्माण कर ही रहे हैं, साथ साथ ये प्लेसेंटा जो है ये भी निर्माण कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों का अमाउंट बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। HCG होते हैं जो एंडोमेट्रियम का दीवार जो होते हैं गर्भाशय का, उस दीवार को बनाए रखने में काम करते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी वही काम कर रहे हैं और HPL भी जो है प्लेसेंटा के लिए, ये प्लेसेंटा इस तीनों हार्मोन को स्राव करते हैं और ये तीनों हार्मोन का कार्य को भी समझे। अब देखिए एक नोट करके लिखवाए हैं, ये जब आप लोग पहले कई ऐसा क्वेश्चन था कि निषेचन के कार्य को लिखे तो उसमें जो नोट करके पॉइंट लिखाए थे तो उसको भी लिख देते हैं, उसको नहीं लिखना है, वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। तो नोट करके लिखे, सगर्भता के समय मादा के रक्त में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं। एक है रिलैक्सिन, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिलैक्सिन का कार्य पता चलेंगे। प्रोलैक्टिन, इनका भी नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा थायरोक्सिन हार्मोन का स्तर उच्च होता है। जब कोई मादा प्रेगनेंसी अवस्था में होते हैं, सगर्भता अवस्था में होते हैं, तो उसमें ये सारे हार्मोन पाए जाते हैं जिससे उनके शरीर में परिवर्तन होते रहता है और उनको जो है थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी या तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है। जब सगर्भता अवस्था होता है मादा में तो उन्हें बिना डॉक्टर का कोई भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता तो पड़ते लेकिन लेना मना कर देते हैं। इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वो जो दवाई खाएंगे वो दवा सीधा बच्चे पर जाकर प्रभाव करेंगे, जिससे बच्चे का जो है कुछ अंग पूरी तरह से विकसित ना हो पाए, बच्चे में कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगी, इसीलिए मना करते हैं उस अवस्था में दवाई खाने से। तो चलिए ये अपरा का कार्य भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले पार्चुरेशन पे बात करेंगे, पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन पर बात करेंगे और उससे भी पहले एक गेस्टेशन पीरियड है जो 9 महीने की अवधि है, उसमें हम लोग प्रेगनेंसी का परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद कुछ जो 9 महीने की अवधि है उसमें क्या क्या विकसित हो रहे हैं, हमारे किस अंग को कौन सा परत बना रहे हैं वो समझेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए इनको नोट कीजिए।